हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग अभी पिछले सेशन में स्क्वायर ज्ञात करना सीखे थे कि किस तरीके से स्क्वायर हम किसी भी नंबर का ज्ञात करते हैं, तो वही प्रोसेस अपना चल रहा है कि अपने लोग स्क्वायर किसी भी नंबर का किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अपने लोग 200 के नियरेस्ट नंबर के स्क्वायर को ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं उसके आगे। तो इस सेशन में भी आपको स्क्वायर ही सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अब अपने लोग बढ़ते हैं आगे कि नियरेस्ट 250 मतलब कोई नंबर अगर 250 के नज़दीक होगा तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो, पिछला सेशन आप लोगों ने अगर सही से देखा है, उससे पिछला सेशन अगर सही से देखा है, तो इस सेशन में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी, जितने लोग भी कंटिन्यू चीज़ों को देख रहे हैं, वो बस प्रैक्टिस लगातार इन चीज़ों पे करते रहें, जिससे आपका जो वे है वो लगातार अच्छा होता रहे, जो आपकी एक्यूरेसी है, जो अप्रोच है वो स्ट्रॉन्ग बनती चली जाए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ को देखकर छोड़ दोगे, तो फिर वो चीज़ वहीं की वहीं सीमित रहेगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपसे इतना ही कहूँगा कि जैसे जैसे लेक्चर को, जैसे जैसे सेशन को आप देख रहे हो, उस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करो। जैसे कि अभी अपने लोग स्क्वायर फाइंड करना सीख रहे हैं, तो आप देखना कि स्क्वायर पे भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में किस तरीके के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी अपने लोग करेंगे अभी डिस्कस। पहले अपने लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट सीखेंगे, फिर इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीखेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में चीज़ों को सीखना है। तो पिछले सेशन में अपने लोग नियरेस्ट 200 तक सीखे थे। आज आपका नियरेस्ट क्या है? 250। मतलब वो संख्याएं जो 250 के नज़दीक होंगी, उनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको पिछले सेशन से यही बता रहा हूं कि आपको बेस कितना लेना होगा? 100। बेस तो आपका 100 ही होगा। तो आप बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं यहां पे कि 247 का स्क्वायर बताओ यहाँ से, और यहाँ मैं आपसे कहूँ कि मुझे 253 का स्क्वायर बताओ। तो यहाँ से देखो, मान लो आपकी किसी भी परीक्षा में, छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, कहीं भी मान लो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ ले या इसका यूज पूछ ले, मतलब किसी क्वेश्चन में इसका यूज आ जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप कुछ समय बचा सकते हो आप। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये नंबर 250 से कितना कम है। कितना कम है? आप कहोगे सर 3। तो सबसे पहले जितना कम है उसका आप स्क्वायर कर लो, वो भी डबल डिजिट में। ये बात आपको सीखनी है। तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, उसको लिखोगे 09। अब यहाँ से 3 और कम कर दो इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 256। अब ये देखो, 250 जो है वो 100 का कितने गुना होता है? 2.5 गुना। 100 का कितने गुना होता है? 2.5 गुना। तो आपको 2.5 से इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 2.5 मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, गुणा कर दो 5 तियाँ 15 के 5, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 और 5 एकम 5 और 1 6। तो इसका मतलब 247 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 61509। आप चेक कर सकते हो मोबाइल से। तो फिर से समझ लो, ये 250 से कितना कम था, क्योंकि ये 250 के नज़दीक है, तो इस 250 को देखेंगे। 250 से कम कितना है? 3। 3 का वर्ग करेंगे, 09 लिखेंगे। फिर इसमें से 3 कम करके इसकी गुणा कर देंगे 2.5, मतलब 2.5 से, मतलब 5/2 से गुणा कर देंगे और सीधे सीधे यहाँ से सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 09। 3 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 256। और यहाँ गुणा किससे करनी? वही 5/2 मतलब 2.5 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो 5 अट्ठे 40 का 0, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये इसका आ जाएगा। इस तरीके से हमको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 242 का चाहिए, तो 242 का कैसे निकालेंगे? देखो 8, ये 200 मतलब 50 से, 250 से कितना कम है? 8। तो 8 का स्क्वायर करो तो यहाँ हो जाएगा 264।
जितना कम उतना कम कर दो, इसमें से अगर 8 आप कम करोगे तो ये बचेगा 234 बचेगा। अब 234 की गुणा किससे करनी है? 5/2 से। 5/2 से गुणा करो और लिख दो 7 पंजे 35 का 5, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। सीख रहे होगे आप सही से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 258 का चाहिए तो ये कितना ज़्यादा? 8 का करोगे 64 आएगा, 8 इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 264, ठीक है, सॉरी 266, 8 जोड़ दोगे इसमें, बात आ रही समझ में? 8 जोड़ दिए 266 हो गया। 266 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 5/2 से। करो आप, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 5 3 15 के 5, 5 3 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, ये इसका आ गया। तो आपका मैंने क्या कहा, 1 से लेकर आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हो। बस आपको सीखना क्या है? कॉन्सेप्ट सीखना है। बस उसी को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है, उसी को पकड़ के हमको क्या करना? आगे बढ़ना है और अपने क्वेश्चंस पे लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से, तो आप खुद ब खुद परफेक्ट बन जाओगे इन चीज़ों में। तो परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप बार बार लिख लिख के नियरेस्ट 250 नंबर को लिखो और उन पे क्या करो? प्रैक्टिस करो। तो खुद ब खुद ये चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने लोग आगे। देखिए अब चलते हैं अपने लोग आगे कि कह रहे हैं कि नियरेस्ट 300, तो नियरेस्ट 300 नंबर का हमको निकालना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 298 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो ये कितना कम है? देखो ध्यान से, 300 से कितना कम है? आप कहोगे सर 2, तो 2 का वर्ग करोगे तो आप लिखोगे 0.4, 2 इसमें से और कम कर दो, ये हो गया 296। अब ये 100 का कितने गुना? 3 गुना, 3 से गुणा कर दो इसमें। 3 छक 18 के 8, 3 नेम 27 और 1 28 के 8, 3 दूनी 6 और 2 8, ये किसका हो गया? ये इसका हो गया। क्लियर है? ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 304 का चाहिए स्क्वायर, तो ये 300 से कितना ज़्यादा है? 4 का वर्ग करोगे 16, 4 इसमें और जोड़ दो तो ये हो गया आपका 8। अब इसमें किससे गुणा करोगे? 3 से, क्योंकि 3 गुना है, तो 3 अट्ठे, यहाँ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 3 9, तो ये इसका आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया? इसका आ गया। और ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब कितना भी बड़ा नंबर देगा, आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा, जो भी नंबर दिया गया होगा, उसका आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। वर्ग आप आसानी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो ये ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब चलते हैं आगे। अगर अब मैं आपसे कहूँ नियरेस्ट 350, तो मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ कि 346 का वर्ग निकालो, तो 346 का वर्ग निकालोगे तो आप बताओ 350 से ये कितना कम है? 4 का वर्ग करो 16, 4 इसमें से और कम कर दो आप, तो 4 कम करोगे 342। अब ये 350 100 का कितने गुना है? 3.5 गुना, तो 3.5 मतलब 7/2 से इसकी गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 के 9 और 7 एकम 7 4 11, ये इसका आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 356 का चाहिए, तो ये कितना ज़्यादा है? 6 का स्क्वायर करोगे 36, 6 इसमें और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 362, गुणा करोगे 7/2 से, तो यहाँ से करोगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 के 6 और 7 एकम 7 और 5 12। तो कहने का मतलब है एक ही कॉन्सेप्ट से हम कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। संख्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, हम आराम से उसका वर्ग
ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट तरफ, 400 के नियरेस्ट नंबर का निकालेंगे अपने लोग। तो 400 सेम कॉन्सेप्ट है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करनी है कि 400 का कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 397 का मुझे चाहिए, तो यहाँ से ये कितना कम है, 3 का वर्क करो 0 9, 3 इसमें से और कम कर दो तो ये 94 बचा। गुणा किससे करोगे आप, क्योंकि 100 का ये कितने गुना, 4 गुना, तो डायरेक्ट 4 से गुना हो। किससे गुणा होगी, 4 से। तो करो 4 चौक 16 के 6, 4 निम 36 और 1 37 और 4 3 12 और 3 15, ये आ गया। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 408 का चाहिए, तो 8 कितना ज़्यादा है ये, 8, तो यहाँ हो गया 64, 8 इसमें और जोड़ दो तो हो गया 416, और गुणा किससे करनी है, 4 से। तो 4 छंग 24 के 4, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 चौक 16, आगे नहीं आ गया। तो 400 हो, 500 हो, 300 हो, मतलब जिसके नियरेस्ट नंबर होगा बस उसी का कॉन्सेप्ट लगा के हम अपने क्वेश्चन में इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको तभी अच्छी होंगी जब आप लगातार इन पे प्रैक्टिस करोगे। तो ये बात मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा इन पे प्रैक्टिस करो। चलिए अब कुछ और सीखते हैं अपने लोग। देखिए, अभी तक मैंने आपके लिए जो एक कॉन्सेप्ट पकड़ के स्क्वायर निकालना सिखाया है। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप आराम से इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वर्ग को ज्ञात कर सकते हो। अब कुछ स्पेसिफिक रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग हम कुछ संख्याओं का, उनके रिपीटिशन का स्क्वायर फाइंड करते हैं, वो भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि उन पे भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं और मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस उन पे बनते हैं। तो पहले हमें वो सीखना जरूरी है, उसके बाद उन पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि 1, अब आप अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन डबल 1 कर दूं मैं, डबल 1 मतलब 11 पढ़ूं इसको, तो यहाँ से देखो 1 2 1 मतलब 121 होता नहीं होता है। आप खुद देखो ध्यान से, यहाँ से अभी मैं आपको ये भी सिखा के आया हूँ कि इसका कैसे निकालते हैं हम 111। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11, तो 11 का करोगे 121 होगा और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 बचा, 11 इसमें और जोड़ दो तो ये 122 हो गया। 122 में आपको क्या करना है, 1 और जोड़ना, तो ये 123 हो गया। अब आप यहां से एक चीज पकड़ो, यहां से एक चीज आप पकड़ो, जब 1 था तो 1 बार आया नंबर, 2 था तो 3 बार आया नंबर। अब यहां से आप देख रहे हो जैसे ही रिपीट हुआ डबल 1, तो यहां से 1 2 फिर 1, जो इसके आगे है वही इसके पीछे है। यहां देखो 1 2 3, तो पहले गिनती 1 2 3 फिर 3, जो बड़ी नंबर है इसके पहले देखो 2 1 लिखा है, तो इधर भी 2 1 लिखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के अगर हम देखें कि 4 बार 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले गिनती लेंगे 1 2 3 4। अब 4 सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि 4 बार रिपीट हुआ है ये, तो हमें गिनती लिखनी है 4 तक। अब 4 के पीछे जो नंबर लिखे वो इधर लिख दो, 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये 5 बार हो तो आप गिनती लिखो 1 2 3 4 5। अब 5 के इधर जो भी है 4 3 2 1 ऐसे लिखो। अगर ये 6 बार हो, मान लो अगर ये 6 बार हो तो क्या करो, गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5 6, फिर देखो 5 4 3 2 1। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ के चलना है। इस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको बताया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो आपको सीरीज को पकड़ना है, सीधे सीधे एक पैटर्न पे देखो, सीधा पूरा प्रोसेस है कि 1 तो 1, डबल 1 है तो 1 2 1, ट्रिपल है तो 1 2 3 2 1, ऐसे करके हमें एक सीरीज को पकड़ना है, एक पैटर्न को पकड़ना है। उसी के अकॉर्डिंग सारे यहाँ से हम वर्ग को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे पैटर्न पे ही हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये स्पेसिफिक रूल हैं और ये वैदिक गणित की देन है, ठीक है। यहाँ पे किसी और इस युग में यहाँ से अभी जो बहुत हमारे आ चुके हैं गणितज्ञ पहले के, उन लोगों ने इस पे प्रयास करके ये चीज़ें हमको पहले से ही दे के गए हैं। बस यहाँ पे क्या है कि हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पता होता, इसलिए हम इनको नहीं जानते। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते तो ये भी हमारे लिए भी स्ट्रांग हो जाती हैं, हमें भी आने लगती हैं, शुरू हो जाती हैं।
तो हमें भी इन चीज़ों का एग्जाम में उपयोग करना आना चाहिए कि परीक्षाओं में इन पे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे हम किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 3 का वर्ग बताइए तो आप कहोगे सर 9 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वर्ग बताइए तो भी आपको मैंने निकालना बताया है कि 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, फिर 3 3 9 और 1 10। ये सब चीज़ मैं निकालना सिखाया हूँ आपके लिए। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका बताओ, अगर मुझे आप इसका बताओ, तो ये चीज़ें पैटर्न वाली हैं, इनको हमें पकड़ कर चलना है। बहुत ढंग से हमें इन पे काम करना है, बहुत सही तरीके से हमें सीखना है, कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ 1 3 था तो यहाँ 9 आ रहा था। अब 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 को लिख सकते हैं 0 9। अब जैसे ही डबल 3 हुआ तो देखो इसमें 9 और 0 तो आया है इसके वर्ग में, 2 संख्याएं और एक्स्ट्रा आ गई, 1 और 8। अब यहाँ पे यही प्रोसेस हमें समझना, यही हमें पैटर्न समझना जो हमारे गणितज्ञ हमको सिखा के गए हैं, इतने महान, हमें उन्हीं बातों को यहाँ पे सीखना है और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हमें उन्हीं की बातों को सीखना है और परीक्षाओं में जब इन पे क्वेश्चंस आते हैं तो उन पर हमें इन्हें अप्लाई करना है। तो हमारा जो पैटर्न यहाँ पे देखो पकड़ में आ रहा है वो ये है कि 0 9 यहाँ भी है, 0 9 यहाँ भी है या नहीं है, बस यहाँ एक्स्ट्रा आ गए। देखो यहाँ पे जैसे ही एक 3 के कारण तो 0 9 दिख रहा है, 1 3 के कारण जो राइट में है, सबसे राइट में है, उस 3 के कारण 0 9 तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 3 है उसके कारण 8 और 1 की वृद्धि हो गई, बढ़ गया ना। तो आप देखो इसमें पैटर्न क्या लगा, जैसे 9 से पहले क्या आया है 8, 1 कम आया है, और इधर देखो 0 से पहले क्या आया है 1, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इस वाले 3 के कारण तो 0 आएगा और 9 आएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने 3 है, 1 2, तो यहाँ पे 9 से पहले 2 बार 8 आएगा और 0 से पहले 2 बार 1 आएगा, तो ये इसका वर्ग हो गया। बस पैटर्न को पकड़कर हमें काम करना है, हमें ज़्यादा इधर उधर का सोचना नहीं है, केवल हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्या है। अब यहाँ देखो इस 3 के कारण आप देखो 0 और 9 तो आपका आएगा ही आएगा। यहाँ देखो कितने 3 है, 1 2 3, तो 9 से पहले आप लिखोगे 8 को 3 बार लिखा, और 0 से पहले लिखोगे 1 को 3 बार। ऐसे इसमें देखो इस 3 के कारण 0 और 9 तो आएगा ही आएगा, 0 और 9 तो आएगा ही आएगा। 1 2 3 4, तो 9 से पहले 4 बार 8 आएगा और इससे पहले 4 बार 1 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालना, इनका पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सही से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का वर्ग बताइए मुझे, तो आप सब जानते हो 6 का वर्ग होता है 36। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 6 का वर्ग बताइए, तो आपको मैंने नियरेस्ट 50 नंबर बताया था। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 16, 16 का करोगे 256, 256 का लेना है आपको, ये आया 2, फिर इसमें 16 जोड़ दो आप, तो 16 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 72, और 72 का आधा 36, 36 और 2, यहाँ देखो ये कितना हो गया आपका, 1 सेकंड, यहाँ से हमने आधा किया, आधा में अगर हमने 2 जोड़ा है तो ये 38 56, सही है। कितना हो गया आपका 38 56, क्योंकि 6 का कर रहे हैं हम, मतलब ये 16 ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है आपका, तो 16 का 256 ले लिया हमने डबल डिजिट में, यहाँ से डबल डिजिट में रखना है। फिर उसके बाद हमने इसमें 16 क्या कर दिया, जोड़ दिया है, तो 6 और 6 12, ओहो यहाँ पे 82 होगा। इसका आधा करोगे तो 41, इसका आधा करो 41, और एक क्या हो रहा है आपका, यहाँ से 2 43, गड़बड़ कर दिया,
देखो कोई दिक्कत नहीं, ये मैं आपको सिखा के आया हूँ नियरेस्ट 50 नंबर का स्क्वायर निकालना। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज़ देखो, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया वही पैटर्न यहाँ पे लगेगा। तो 6 का था 36, जिसमें 3 और 6 है। 66 का है 43 56, इसमें भी 3 और 6 है। इसमें भी आप देख रहे हो तो 3 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे पैटर्न हमें पकड़ना है, 6 से पहले आया है 5 और 3 से पहले आया है 4। पैटर्न मिल गया हमारे लिए। यहाँ भी वही प्रोसेस है। तो अगर मैं 3 बार 6 लिख दूँ तो आप देखो 3 और 6 तो आएगा ही आएगा इस वाले 6 के कारण। अब इससे पहले 2 बार 6 है तो यहाँ पे 2 बार 5 लिख दो आप, और इधर 2 बार 4 लिख दो आप। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अगर मैं आपको 4 बार बोल दूं तो पैटर्न में आप देखोगे 3 और 6 तो आएगा ही। यहाँ पे इसके कारण 3 6 आ गया, इधर 3 है तो आप देखो 5 5 5, इधर देखो 4 4 4। अगर यही चीज़ 5 बार हो जाए तब क्या करोगे आप, तब देखो 3 और 6 तो आएगा ही आएगा, 3 और 6 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो 5 5 5 5, 4 बार आएगा, इधर ये 4 4 बार आएगा। इस तरीके से हमको पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है आपको, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 9 का स्क्वायर बताइए तो आप कहोगे सर 81 होता है। होता नहीं होता है। अगर 999 का मैं पूछूं तो ये 100 के नियरेस्ट है, कितना कम है, 1 का करोगे तो 01 और 1 और कम कर दोगे, यही आएगा ना इसका 9801। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि मुझे 999 का बताओ तब क्या बताओगे, तो आप यहाँ से पैटर्न पकड़ो। देखो 9 सिंगल था, 9 जब सिंगल था तो इसमें 1 और 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब 99 हुआ तो इसमें भी 1 और 8 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पैटर्न पकड़ो, यहाँ 1 से पहले 0 आया है, 1 कम हुआ है, और 8 से पहले 9 आया, 1 बढ़ा है। तो यहाँ पे इस 9 के कारण तो 8 भी आएगा और 1 भी आएगा। इन 2 9 के कारण 2 बार इधर 0 आएगा, इधर 2 बार 9 आएगा। ये बात हमें समझ। अगर ये 4 बार हो जाए तो लास्ट वाले के कारण तो 8 और 1 आएगा ही आएगा। इन 3 के कारण यहाँ 3 0 आएंगे और इधर 3 बार 9 आएगा। ये बात आपको समझनी है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि अगर ये 4 बार हो जा रहा है, 4 बार हो जा रहा है, अगर ये 4 बार हो जा रहा है तो यहाँ से आप देखो ये 8 और 1 तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखो 0 0 0 0, 4 बार आ गया, और इधर 9 1 2 3 4, ये आ गया आपका। तो इस तरीके की जो संख्याएं हैं उनमें देखो जो नियम हमने 3 पे लगाया वही 6 पे लगाया, वही 9 पे लगाया, क्योंकि ये 3 के ही तो दोनों मल्टीपल हैं। तो इस तरीके से इन पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें इन चीज़ों का उपयोग होगा। तो आपको अगर नहीं पता होगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन प्रकार के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उनको तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। पता नहीं होंगी तो आप फंसोगे, दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले मैं 1 बाई 1 करके सारे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, उसके बाद अपने लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सेशन में मैंने जो भी सिखाने का प्रयास किया आपने वो बहुत अच्छे से देखा है। उसका आप कंक्लूजन निकालना कि मुझे कितना बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ में आया या नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। प्रयास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आज के सेशन को अपने लोग यही रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।